बीए पार्ट फर्स्ट की सभी छात्राओं को आज भौतिक भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र में मेरे द्वारा मैं डॉक्टर BL जाट एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से आपको हमारा सौरमंडल का टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारा सौरमंडल आवर सोलर सिस्टम क्या है इसके बारे में। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य एक ऐसा तारा है जो स्वयमेव प्रकाशमान गैसों के ढेर से युक्त है, जो विकिरण द्वारा ऊर्जा का निष्कासन करता है। सूर्य के अतिरिक्त हमारे सौरमंडल में अन्य सदस्य हैं, जैसे 9 ग्रह, 32 उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएँ एवं गैसीय तत्व जिनके द्वारा परावर्तित प्रकाश को राशि चक्रीय प्रकाश कहा जाता है। सूर्य जिसका सौरमंडल में केंद्रीय स्थान है, अन्य समस्त सदस्यों का मुखिया है। 10वां ग्रह 2003 यूबी को भी हाल ही में देखा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों के मध्य स्थित होते हैं, जबकि अन्य शेष 5 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो को बाह्य ग्रह आउटर ग्रह कहा जाता है। वैकल्पिक तौर पर पहले 4 ग्रहों को पार्थिव के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ पृथ्वी के समान होना होता है, जो चट्टानों तथा धातुओं से बनी हैं, जबकि शेष अन्य 5 ग्रहों को जोवियन अथवा विशाल गैसीय ग्रह कहा जाता है। जोवियन का अर्थ बृहस्पति के समान होता है। अधिकांश जोवियन ग्रह पार्थिव ग्रहों से बड़े होते हैं तथा इनका वायुमंडल स्थूल होता है, जो अधिकांशतः हीलियम एवं हाइड्रोजन से निर्मित होता है। इन सभी ग्रहों का निर्माण लगभग आज से लगभग 4 अरब 6 करोड़ वर्ष पूर्व एक ही समय पर हुआ था। ये सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। उनकी कक्षाएं लगभग दीर्घवृत्तीय हैं। ये अपनी ही धुरी पर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप शुक्र तथा यूरेनस अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। फिर भी समस्त ग्रह बिना किसी अपवाद के सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ये सभी ग्रह कई रूपों में एक समान हैं, परंतु कतिपय रूपों में 2 कारणों से ये एक दूसरे से भिन्न हैं, जिनमें पहला सूर्य के सापेक्ष ग्रह की स्थिति तथा ग्रह का अपना द्रव्यमान, बुध की परिधि एवं घनत्व पृथ्वी की परिधि और तथा घनत्व का आधा है। बुध के पास इतना द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है कि वह वायुमंडल को बनाए रखे। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो सूर्य के अत्यधिक दूर स्थित 3 अन्य ऐसे ग्रह हैं जो आवश्यक जीवन संरक्षक तापमान बनाए रखने हेतु सौर ऊर्जा प्राप्त कर पाने में समर्थ हैं। स्वतंत्र ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इन ग्रहों पर किसी भी प्रकार के जीवन का विकास नहीं हुआ है। प्लूटो सबसे छोटा ग्रह तथा सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है। ये सूर्य का एक चक्कर 248 वर्षों में लगाता है, जिसकी कक्षा अत्यधिक झुकी हुई है।
बृहस्पति एवं शनि दो सबसे बड़े ग्रह हैं तथा दोनों का ही घनत्व अत्यंत कम है। ये ग्रह छोटे एवं ठोस केंद्रीय क्रोड से युक्त हैं। इन ग्रहों का वातावरण हाइड्रोजन एवं हीलियम के मिश्रण से बना हुआ है। इस वातावरण के निर्माण में मीथेन और एमोनियम गैसों का भी कुछ अंश मिश्रित है। स्वतंत्र ऑक्सीजन का पूर्णतः अभाव है। यद्यपि ये दोनों सबसे बड़े ग्रह यूरेनस, नेपच्यून एवं प्लेटो की तुलना में सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक हैं, परंतु फिर भी इन पर जीवन यापन योग्य तापमान बनाए रखने हेतु आवश्यक सौर ऊर्जा नहीं पहुंचती। बृहस्पति के 13 ज्ञात उपग्रह हैं जो इसके चारों ओर लगभग वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। बृहस्पति का सबसे बड़े उपग्रह का नाम गैनीमेड है जो बुध ग्रह से थोड़ा बड़ा है, जबकि अन्य उपग्रह पृथ्वी के चंद्रमा के समान आकार के हैं। शनि ग्रह की विशेषता में सबसे प्रमुख इसके चारों ओर वलयाकार छल्ला अथवा घेरे हैं जिन्हें गैलीलियो द्वारा खोजा गया था। शनि को वलय ग्रह रिंग्ड प्लैनेट कहा जाता है। ये समस्त छल्ले अथवा रिंग गैस युक्त हैं। शनि के 14 उपग्रह हैं जो इसके अंतिम छल्ले के बाहर स्थित हैं। शनि के सबसे बड़े उपग्रह को टाइटन के नाम से जाना जाता है, जिस पर कुछ प्रकार के जीवन होने का विश्वास किया जाता है। क्षुद्र ग्रह अथवा निहारिका। क्षुद्र ग्रह अथवा निहारिका एक अत्यंत छोटा सा ग्रह होता है जिसकी परिधि 800 किलोमीटर से कम होती है। इसमें एक पट्टी होती है। धूमकेतु। धूमकेतु का एक सिर होता है जो कुछ ठोस अंशों का एक संग्रह होता है तथा इसकी एक पूंछ होती है जो कभी कभी लाखों किलोमीटर लंबी हो सकती है तथा ये गैसों के मिश्रण से बनी होती है। धूमकेतु सामान्यतः सूर्य के चारों ओर की कक्षा का अनुसरण करते हैं। धूमकेतु जमी हुई गैसों से बने होते हैं जो अपने साथ छोटी चट्टानें एवं धातुओं के टुकड़ों को समाहित किए रहते हैं। कुछ धूमकेतु अधिक बढ़ी हुई कक्षा के साथ साथ चलते हैं जो उन्हें प्लेटों से दूर ले जाती हैं। धूमकेतु जब शनि की कक्षा में पहुंच जाते हैं तथा तभी दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न धूमकेतुओं के आकारों में अत्यधिक विभिन्नता होती है। अपने पूंछ एवं सिर के विशाल आकार के बावजूद धूमकेतुओं का परिणाम अत्यधिक महत्वहीन होता है। जब कोई धूमकेतु सूर्य के पास पहुंचता है तो इसके निर्माण में सहयोगी जमी हुई गैसों का वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है, जिससे इसका एक चमकता हुआ सिर उत्पन्न होता है जिसे कोमा कहते हैं। जब कोई धूमकेतु सूर्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो इसकी गैसें पुनः घनीभूत होने लगती हैं तथा धूमकेतु की पूंछ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हेली धूमकेतु एक जाना पहचाना धूमकेतु है। इस स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है कि धूमकेतु सौरमंडल के खगोलीय पिंडों में सर्वाधिक द्रव्यमान एवं भविष्यवाणियों से परे हैं। उल्काएं। उल्काओं को टूटता तारा भी कहा जाता है। यह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो अंतरिक्ष में अत्यधिक तीव्र गति से अपनी यात्रा तय करता है। वातावरण में प्रविष्ट होने के बाद ये घर्षण के कारण गर्म होकर चमकदार हो जाता है। रगड़े जाने के परिणाम स्वरूप यह साधारणतः उल्का धूलि में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होती हैं।
यद्यपि कुछ अत्यधिक बड़ी उल्काएँ जो वायुमंडल के घर्षण के बाद भी शेष बच जाती हैं, कभी कभी पृथ्वी की सतह पर गिर जाती हैं, जिससे पृथ्वी पर गहरे एवं बड़े गर्त बन जाते हैं। उल्का का ऐसा ठोस भाग जो पृथ्वी पर गिरता है उसे उल्कापिंड कहते हैं। मैं बीए पार्ट फर्स्ट की सभी छात्राओं को इस सौरमंडल के लिए जो ऑनलाइन आपको लिए प्रस्तुत किया गया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो इसको सुचारू रूप से अध्ययन करें और इसको अपने दैनिक पाठ्य योजना में सम्मिलित करते हुए इसका अध्ययन सुचारू रूप से करें। सभी छात्राओं को बीए पार्ट फर्स्ट की सभी छात्राओं को धन्यवाद।